Hello everyone, welcome to my YouTube channel Offices in the Making. Today we are going to talk about preamble as a part of the constitution. So there are many cases related to this और तीन जो सबसे important cases हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे. One of the controversies about the preamble is as to whether it's a part of the constitution or not. और इसमें तीन केसेस इन्वॉल्व है. सबसे पहले केस की बात करते हैं जो कि बेरूबारी यूनियन केस 1960 है. आप सबको याद होगा जब माउंटबेटन प्लान आता है जिसे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट भी कहते हैं, उसमें टू नेशन थ्योरी आती है जिसमें भारत और पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान को क्या एरिया मिलेगा और इंडिया को क्या एरिया मिलेगा टू नेशन थ्योरी में. एंड जो मैप था वो उस दिन फाइनलाइज नहीं किया गया. एंड दैट इज व्हेन Sir Cyril Ratcliffe, who was the chairman of the Borders Commission, was vested with the responsibility कि किस तरह से पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड होंगी. इन दोनों को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन. जहाँ हिंदू लोग ज़्यादा थे उसको इंडिया कर दिया गया, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे वहाँ पे पाकिस्तान को कर दिया गया. अब प्रॉब्लम ये थी कि जब ये डिवीज़न हुआ तो रेडक्लिफ ने जो बेरोबारी रीजन था वो उस चीज़ को लिखना भूल गए एंड पाकिस्तान ने ये बात नोट कर ली. एंड इसी वजह से पाकिस्तान ने कहा कि वो रीजन हमें चाहिए क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान की साइड पर है. ठीक से हमारा जो बाइफर्केशन है वो नहीं हो पाया था. एंड इसके बाद आता है नेहरू नून एग्रीमेंट 58. Both of them decided to exchange the territories. Berubari Union 12 to be divided horizontally, enclave for enclave to be done to avoid any territorial loss. हुआ यही था कि हम किसी भी तरह भारत किसी भी तरह टेरिटोरियल लॉस नहीं फेस करेगा. अगर 12 गई हैं तो 12 ही उधर डिवाइड होंगी. एंड फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट को बीच में आना पड़ा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट if at any time it appears to the president that a question of law or fact has arisen or is likely to rise which is of such a nature of such public importance that it is expedient to obtain opinion of the Supreme Court. He may refer the question to that court for consideration, and the court may, after such hearing as it thinks fit, report to the president its opinion. And that was the reason कि आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ क्वेश्चन भेजे गए सुप्रीम कोर्ट को कि is any legislative action necessary for the implementation of the agreement related to Berubari Union? If so, is a law of parliament related to Article 3 of the Constitution sufficient for the purpose, or is an amendment of the Constitution in accordance with the Article 368 of the Constitution necessary in addition or in the alternative? And number third question was, is a law of parliament related to Article 3 of the Constitution sufficient for implementation of the agreement relating to exchange of enclaves, or is an amendment of the Constitution in accordance with Article 368 of the Constitution necessary for the purpose in addition or in the alternative? So basically उनका यही कहना था कि इसके लिए कोई legislative action necessary है क्या, सरकार को पार्लियामेंट से पूछना ज़रूरी नहीं था. एंड देन सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद अपना जजमेंट दिया. नंबर 1 इज प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने कहा कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट्स मेरली अ सोर्स. कोर्ट ने यही बोला कि हम प्रियम्बल से बिल्कुल नहीं समझेंगे कि पार्लियामेंट सीट कर सकती है कि नहीं कर सकती है. And also Article 13C only talks about acquiring the territories and not ceding any territory. इसमें साफ साफ है कि हम एक्वायर कर सकते हैं, एनेक्स कर सकते हैं कोई भी टेरिटरी, पर अपनी टेरिटरी दे नहीं सकते.
एंड थर्ड कम्स आर्टिकल 368 पावर देता है to amend the constitution, hence article 1 can be amended by parliament. पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि आर्टिकल 368 में आर्टिकल 1 को अमेंड कर सके, फिर ही वो पाकिस्तान को लैंड दे सकती है. और जो नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था वो इट इज़ सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट्स अप्रूवल, एंड दैट इज़ वाई बेरोबारी यूनियन बिना आर्टिकल 368 के ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता. एंड फिर उसके बाद जजमेंट्स इम्पैक्ट आया. द कॉन्स्टिट्यूशन 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960, जिसमें देखा गया कि फर्स्ट जो शेड्यूल है उसको अमेंड किया गया एंड नेहरू नून एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया. एंड जो कुछ एरिया था बेरोबारी यूनियन का उसको ईस्ट पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करने की बात हुई. 1971 में उसके बाद वॉर हुई. ईस्ट पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश बन गया. एंड देन उसके बाद उसका इंडिया के साथ एक पैक्ट हुआ. देन उसके बाद एनक्लेव्स को हम एक्सचेंज करते रहे हैं. सो बेसिकली इट वाज ऑल अबाउट द बाउंड्री डिस्प्यूट बेरोबारी यूनियन. एंड अकॉर्डिंग टू दीज एग्रीमेंट्स सर्टेन टेरिटरीज आर टू बी ट्रांसफर्ड टू पाकिस्तान आफ्टर डिमार्केशन in the light of advisory opinion of the Supreme Court in Special Reference number 1 of 1959, and it is proposed to amend first schedule to the Indian Constitution under a law relatable to Article 368 thereof to give effect to transfer of these territories. And that was all about Berubari Union. आप सबके लिए एक MCQ है, काइंडली आप कमेंट सेक्शन में बताएं. इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ओपाइंड दैट preamble is not a part of the constitution. Number 1 is Berubari Union case. Number 2 is case 1 under Bharti case. C both A and B. D none of the above. बाकी के केसेस आपको नेक्स्ट स्लाइड एंड तब तक आप इसी को ही रिवाइज करें. सो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑफिसर्स इन द मेकिंग. एंड सम डे आप भी किसी दिन इस पिक्चर में खड़े होंगे. सो डोंट गिव अप, काइंडली मेंटेन द कंसिस्टेंसी, स्टे फोकस्ड. थैंक यू. जय हिंद.